अस्सलाम वालेकुम, फ़ियाज़ रामी आप लोगों से मुख़ातिब है और उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बात करेंगे हरीम शाह के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ़्तों से ये मामला सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है, नाज़ेबा वीडियोज़ और इस तरह का चीज़ें, पिक्चर्स वग़ैरह वायरल करने का। और मैं इस टॉपिक पे अब बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस और फ़ोन के ज़रिए ये रिक्वेस्ट की कि इसके ऊपर क्या ऑफ़ेंस बनता है अगर कोई शख़्स किसी को थ्रू सोशल मीडिया इक्विपमेंट या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी तरीके से भी उसकी नाज़ेबा पिक्चर्स बनाकर या वीडियोज़ बनाकर शेयर करता है थ्रू व्हाट्सएप एंड अदर सोर्स डिजिटल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन या किसी तरीके से भी इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज से, तो उस पे क्या ऑफ़ेंस बनता है और उसकी सज़ा क्या हो सकती है। और अगर कोई शख़्स किसी का कोई नाज़ेबा क्लिप बनाकर उसको ब्लैकमेल कर रहा है, देन उसमें क्या हो सकता है। तो मैं इस पे लीगली बात करूँगा। बेसिकली सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि बकौल हरीम शाह कि वो कहती हैं कि वो अपने शौहर के साथ इस वल्गर वीडियो में मौजूद थीं या जैसे भी है। तो ये साथ ही वो कहती हैं कि ये वीडियो संदल खटक ने बनाई है। तो इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जब वो अपने शौहर के साथ मौजूद थीं कमरे में, तो वहाँ पे तीसरी औरत का क्या काम बनता है। वो वहाँ पे किस हैसियत में मौजूद थी और वो भी जब वो इस कंडीशन में थी, नाज़ेबा कंडीशन में थी, नाज़ेबा पोज़ीशन में थी मतलब। तो फिर इस तरह की वीडियोज़, पहला सवाल तो ये बनता है कि ये वीडियोज़ बनी कैसे? और बनाने वाला उस वक़्त अगर ये ख़ातून थी, तो ये मियाँ-बीवी के बेडरूम में ये ख़ातून उस वक़्त क्या कर रही थी? दूसरा सवाल इसमें ये पैदा होता है कि इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। इसमें जो ये मोहतरमा है हरीम शाह साहिबा, इनसे भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। इनको भी प्रॉपर हक़ाइक़ जानने की ज़रूरत है इनसे भी। और जब तक ये इदारों को सही तरीके से असिस्ट नहीं करेंगी, तब तक मामलात जो हैं वो क्लियर नहीं हो सकते, सही तरीके से उसमें से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। तो डेफ़िनेटली जिसके बारे में जो क्लिप बना होता है, उससे पता होता है कि ये कौन किन सर्कमस्टेंसेस में ये क्लिप बना। और अगर वो किसी को ब्लेम करती हैं इस हवाले से, तो देन उनको ये सारी चीज़ें पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी कि जब मियाँ-बीवी अलहदगी में होते हैं, तो उसमें कोई थर्ड औरत क्या कर रही थी उस वक़्त। अब आते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की जानिब से। जैसे भी हुआ, ये वीडियोज़ बनी और उसके बाद ये शेयर हुई। अब इस पे डील करता है ये 2016 में कानून बनाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, जिसको हम एब्रीविएशन में पीका एक्ट 2016 कहते हैं। अच्छा, ये डील करता है जितने भी ऑफेंसेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए और ऑनलाइन प्रिंट सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी से जितने भी ऑफेंसेस होते हैं, उसको डील करता है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। और इसमें तकरीबन कोई 24-25 किस्म के ऑफेंसेस की काइंड एक्सप्लेन की गई हैं, जिस तरीके से होते हैं। जैसे कोई एटीएम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लेता है, किसी की आइडेंटिटी वो चोरी कर लेता है, इस तरह के कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व होता है, कोई डाटा कॉपी करके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा चोरी कर लेता है। ये तमाम तर ऑफेंसेस जो हैं वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में आते हैं। अच्छा, अब कोई शख्स, जैसा कि ये केस हरीम शाह वाला मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, इसमें जो रेलिवेंट सेक्शन है वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का सेक्शन 21 है। अच्छा, ये आप गूगल पे जाएँगे तो वहाँ पे लिखेंगे प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, तो ये पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा और वहाँ पे आप सेक्शन 21 रीड भी कर सकते हैं। अच्छा, सेक्शन 21 ये कहता है कि अगर कोई शख्स किसी का सुप्रीम पोज़ करता है फेस, मतलब किसी नेचुरल पर्सन का फेस हटा के उसे उस पे किसी ऐसे सेक्सुअल एक्टर का या किसी और का किसी और से मुशाबत देने के लिए उसका फेस लगा देता है, या कोई सेक्सुअल कंटेंट बनाता है, या थ्रू सेक्सुअल कंटेंट बना के शेयर कर देता है, या थ्रू सेक्सुअल कंटेंट बनाकर ब्लैकमेल करता है इलिसिट इंटरकोर्स के लिए, या उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के हवाले से, या उसको धमकी देता है, इंटाइस करता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन या इस तरह का तरीक़ाकार से, तो उस पे जो अट्रैक्ट होता है वो सेक्शन 21
प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है वो अप्लाई होता है। अब इसकी जो पनिशमेंट है वो है 7 साल तक और 50 लाख तक पाकिस्तानी रुपीज़ में इसका जुर्माना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ये सामने आती है कि जहाँ पे जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, अगर यही ऑफेंस किसी बच्चे के साथ होता है, जहाँ पे बच्चा है या माइनर है, जिसकी वल्गर वीडियोस बनाई गई और उसको थ्रू सोशल मीडिया इक्विपमेंट या थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू सोशल कम्युनिकेशन के जो ज़राए होते हैं, व्हाट्सएप वगैरह, ईमेल या फेसबुक, ट्विटर वगैरह, जैसे भी इंस्टाग्राम वगैरह, उनके ज़रिए अगर उसको इंटाइस किया गया है बच्चे को और उसकी वीडियोस और इस तरह का डाटा शेयर किया गया उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंगेज करने के लिए, या उसका कुछ किस तरह किया गया, तो वहाँ पे पनिशमेंट फिर जो है वो बढ़ जाएगी। जहाँ पे मेजर पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस होगा वहाँ पे 7 ईयर और 50 लाख जुर्माना, जहाँ पे माइनर के अगेंस्ट होगा वहाँ पे 10 साल तक उसकी सज़ा है। और साथ ही साथ इसमें यह भी अदालत देखती है कि जहाँ पे कोई शख्स जिसने पहले एक तरह का ऑफेंस किया हो फिर दोबारा फिर रिपीट करे, मतलब जो हिस्ट्री शीटर है, जो जिसका जो हैप्चुअल ऑफेंडर है या प्रीवियस कंडक्ट जिसका इस तरह का है, तो उस शख्स के अगेंस्ट जो ऑफेंस बनता है उसकी भी 10 ईयर पनिशमेंट बनती है। तो ये सेक्शन 21 का जो सेक्शन है ये डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन, कि नेचुरल पर्सन की डिग्निटी के अगेंस्ट उसकी नाजेबा वीडियोस बनाना और इस तरह के काम करना, उस पर अटैक होता है सेक्शन 21। और इसमें एफआईए का प्रोसीजर क्या होता है? इसमें एफआईए सिंपल वो जो वीडियोस होती हैं उसमें जिस शख्स को आप पॉइंट आउट करते हैं उसका मोबाइल फ़ोन और जिस डिवाइस के भी ज़रिए किए गए ये सारी चीज़ें कब्जे में लेती है और देन उन तमाम चीज़ों के लिंक वगैरह देखती है और वो उसको थ्रू टेक्निकल असिस्टेंट के ज़रिए इन सारी चीज़ों की जांच करने के बाद पड़ताल करती है ओवरऑल ये कि मामला ये कौन सी डिवाइस से किसको शेयर हुआ और किस तरीके से किन सर्कमस्टांसेस में शेयर हुआ। तो ये इंक्वायरी कंडक्ट होने के बाद फिर इसमें एफआईआर कटती है और मामला जो है वो फिर अदालत में जाता है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें ज़मानत भी नहीं होती। तो एफआईआर अगर किसी शख्स के अगेंस्ट इस तरह के ऑफेंस में हो जाए तो फिर वो जल्दी खारिज नहीं होती, क्योंकि इसमें तमाम तरह इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी पहले होती है और बाद में और जो एविडेंस सामने आते हैं वो कंक्लूसिव नेचर के होते हैं, उस पर सज़ा का जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे केसेस जो होते हैं मोस्टली कंक्लूसिव एविडेंस के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। और इसमें 3 चीज़ें हैं, अगर तो हरीम शाह साहबा जो वाकई इस मामले में अग्रीव्ड हैं, बाज़ाहिर तो वो बड़ी खुश लग रही हैं, लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी हुई और उनको खुशी है, लेकिन अगर वो सीरियस हैं इस मैटर में वाकई कार्रवाई करने के चाहती हैं तो देन उनको सही पर्सन पॉइंट आउट करना होगा और एफआईए उसके मोबाइल फ़ोन और दीगर चीज़ें कब्जे में लेकर इंक्वायरी कंडक्ट करेगी और ये चीज़ें जो है वो इस केस एक रीज़नेबल तरीके से ट्रैक पे आ सकता है। तो ये एक तरीकाकार मैंने आपको बताया सेक्शन 21 ऑफेंसेस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन, जिसकी सज़ा इनको है वो 7 साल हो सकती है और जहाँ पे माइनर के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट होगा 10 साल हो सकती है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।